नंदनवन में टीलू अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। टीलू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार कबूतर था और उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक थी, दुर्गा जी की भक्ति करती थी और वो हर साल नवरात्रि का उपवास भी करती थी। टुनटुनी गरीब होने के बावजूद फिर भी वो कभी भी माता रानी से अपने लिए किसी भी चीज को मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करती थी। टीलू से जाबाज और कालू हमेशा उधार के फल खरीदते थे और टीलू को कभी भी पैसे नहीं देते थे। इसके कारण टीलू को बहुत ही नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत ही बड़े गुंडे थे, जिसके कारण टीलू उनसे डर से पैसे भी नहीं मांगता था। टीलू उन दोनों की हरकतों से बहुत ही परेशान और उदास हो जाया करता था और वो माता रानी से प्रार्थना करता था। एक दिन जब टीलू परेशान होकर बैठा था तो टुनटुनी उसके पास आती है और बोलती है, अरे जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और आपके पास इच्छे और आपके पास पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है। आप उदास क्यों हो रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है टुनटुनी कि मेरा कितना नुकसान होता है। न जाने माता जी मुझसे इतनी निराश क्यों है जो बार बार मेरा नुकसान हो रहा है। अरे माता रानी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन की वजह से जाबाज और कालू आपका फायदा उठा रहे हैं। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मगर जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम सीधे साधे आदमी कैसे निपटेंगे। चलो हम लोग दूसरे जंगल चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे। अरे नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, माता रानी सब ठीक कर देगी, आप चिंता मत करिए, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अच्छा टुनटुनी, एक बात बोलूं, कल से तो नवरात्रि शुरू होने वाली है ना, और मैं फल का व्यापार करता हूँ। क्यों ना नवरात्रि से मैं फलाहारी सलाद बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर लूं। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हमें बहुत तरक्की मिलेगी। लेकिन इस बार आप उन दोनों गुंडों को सलाद नहीं दोगे और न ही उधार दोगे, आप बस माता रानी पे निर्भर हो जाइए। ठीक है, मैं अब से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ और मैं कल से उन गुंडों को एक भी रुपया उधार नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। और फिर दूसरे दिन से टीलू अपने फलों की दुकान लगाता है, जिसमें वो फलाहारी सलाद भी बेचता है। दुकान खोलते के साथ ही जाबाज और कल्लू कौआ आ जाता है और टीलू से कहता है, अरे टीलू, चल फटाफट हमें फलाहारी सलाद दे। तभी कल्लू कहता है, सही है, नई नई दुकान खुली है, जरा टेस्ट तो करो। नहीं, मैं तुम लोगों को एक भी सलाद नहीं दूंगा और उधार तो भूल ही जाओ। मेरे साथ माता रानी है और अब मैं माता रानी पर ही निर्भर हूँ, उनकी कृपा मेरे साथ है। माता रानी के इस शुभ त्योहार पर तुम दोनों बदमाशों को मैं कुछ भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे ना, सारी होशियारी निकल जाएगी। अरे हाँ, सही बोला, बहुत तेज बन रहा है ना। और फिर वो लोग टीलू की दुकान की सारी चीजें तोड़ देते हैं और टीलू की बहुत ही जोरों से पिटाई कर देते हैं। टीलू अपने घर जाता है और टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, देखो क्या हुआ, माता रानी ने आज फिर उन दोनों ने मेरी दुकान तहस-नहस कर दिया। मैंने उधार नहीं दी ना और पैसे मांगे इसलिए, और मेरी भी बहुत पिटाई की। कब तक हम इस अत्याचार को सहते रहेंगे, कब तक ये सब चलेगा। फिर टुनटुनी माता रानी से प्रार्थना करती है और कहती है, हे माता रानी, कब तक हम ये अत्याचार सहते रहेंगे, तू
हमारी मदद कर या तो हमें सामना करने की शक्ति दे। तभी वहाँ माता रानी प्रकट हो जाती हैं और टुनटुनी से कहती है, बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम जैसे सीधे साधे भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। माता रानी की कृपा अपरंपार है टुनटुनी। अगले दिन टीलू दुकान खोलता है और वो दोनों गुंडे फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियाँ तोड़ कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर टीलू डरता नहीं है। जैसे ही वो लोग मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग हवा में गोल गोल घूमने लगते हैं और उड़ने लगते हैं और जमीन में पटकाने खाते हैं और अचानक से टीलू उनकी पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। अरे वाह टीलू जी, माता रानी की कृपा से आपने ही उन दोनों की पिटाई कर दी। अरे नहीं टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ माता रानी ने ही करवाई। माता रानी की जय हो। इस तरह से उन दोनों की दुकान चलने लगती है और वो लोग कुछ दिनों में ही अमीर हो, लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरे नवरात्रि गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की पूजा करते करते वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।